हेलो दोस्तों, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। मैं जयप्रकाश बोगड़ा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अनसुया जेपी ब्लॉग्स में। भाई देखिए, मैं कल से बहुत बिजी था। हालांकि मैंने ब्लॉग बना रखा है वो, लेकिन उस ब्लॉग को मैं नेक्स्ट डे डालूंगा। और आज कुछ स्पेशल है हम दोनों के लिए। राधे राधे। कांग्रेचुलेशन। और आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। आज के दिन आप बारात लेके हमारे घर आए थे। हाँ यार, बहुत लंबी यात्रा थी। हाँ, वही तो धौतरी से देहरादून बारात लेके जाना। तो भाई आज है हमारी हैप्पी एनिवर्सरी। हमारी शादी में कितने साल हो गए? 11 पूरे हो गए। 12 लगेगा। 12वां साल लगेगा क्या? लग गया है। हाँ, लग गया। आज हमारी शादी को पूरे 11 साल हो गए हैं। माँ भगवती के आशीर्वाद से और आप सभी की दुआओं की वजह से हमारे शादी के 11 साल पूरे हो गए हैं और खुशी खुशी हुई है। हाँ, खुशी खुशी है। और मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी, माता रानी हमारा साथ हमेशा बनाए रखें। ऐसी जैसे हमने खुशी खुशी सुख के दिन दुख के दिन सब मिल के काटे हैं, तो ऐसी भगवान ऐसी मतलब हमारा साथ हमेशा बनाए रखना। और हम ऐसी सुख दुख सबको ऐसी खुशी खुशी झेलते रहें। सही बात भाई। 1-2 दिन से मैं असल में बिजी भी था और गिफ्ट में एडवांस में दे चुका हूँ। एक दिन पहले दे दिया है। हाँ। और लेकिन आज भी कुछ है। मुंह मीठा। थैंक यू मेरी तरफ से भी। हैप्पी एनिवर्सरी। सेम और टू ये 2 चॉकलेट इसलिए हैं क्योंकि हमारे 2 फूल खिले हैं और उन 2 फूलों के लिए लो ये है हमारे फूल। आप लोग क्यों नहीं बोल रहे भाई मम्मी पापा को हैप्पी एनिवर्सरी? हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू बच्चों। चलो थोड़ा एक पीस चॉकलेट का हमें भी दे देना है। बिट्टू खड़ी उठा बेटा। और बिट्टू की तो सोने की तैयारी हो गई ना। चलिए भाई, मैं अपने आप को इस बात के लिए बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे को अनुसुईया जैसी वाइफ मिली। और आप सभी कर दिया मुझे। नहीं, ये सही बात है, इसमें कोई झूठ नहीं है। मैं यहाँ पे बहुत लकी समझता हूँ अपने आप को कि बाकी और तो मेरे लाइफ में बहुत सारे बहुत स्ट्रगल रहा। और आगे भी पता नहीं क्या है, भगवान ने क्या लिखा हुआ ये कोई नहीं जानता। लेकिन सारे स्ट्रगल के साथ साथ मुझे भगवान ने एक गिफ्ट दिया है और ये है गिफ्ट। देखो, मैं भी लकी हूँ कि आप जैसा जीवन साथी मुझे मिला। आपके विचार, अच्छी समझ। ये ज्यादा अच्छा पति डिजर्व करती थी वैसे। कैसे बात करते हो आप? ये नहीं बोलना। भगवान जी ने बनाई ये जोड़ी तो कुछ सोच समझ के ही बनाई होगी। और मैं भगवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मतलब हम दोनों का साथ हमेशा बनाए रखें, अपना आशीर्वाद हम पे हमेशा बनाए रखना भगवान। बस मेरी यही प्रार्थना है भगवान से। और भाई इस बात पे मुंह मीठा। खुश हो रहा। केक बाद में काटेंगे जब पापा देहरादून से आ जाएंगे ना। असल में कल सुबह मुझे जाना है देहरादून। वहाँ पे छोटे भाई की शादी है। सालगिरह तो आज और कल दोनों दिन है। 1 और 2 फरवरी को हमारी शादी हुई, इसलिए सालगिरह तो हम 2 दिन मनाते हैं, है ना। एक दिन मेरी विदाई का, एक दिन आप बारात लेके आए, एक दिन आप बारात एक्चुअल में तो 2 तारीख को ही होना चाहिए, लेकिन देखिए भाई 2 तारीख को मैं जाऊँगा देहरादून और इस वजह से हम लोग आज ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो भी ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है। नहीं, बाद में जब चॉकलेट देहरादून से आ जाओगे ना तो सेलिब्रेशन करेंगे। हो सकता है केक काटे। अन्नू बच्चे लोग सब बोलेंगे भाई। तो फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी। आज का दिन हम नहीं भूल सकते हैं भाई। धौतरी से बारात लेके और देहरादून गया था पूरे 200 किलोमीटर। हमारी वजह से कई जो हमारे मेहमान थे बेचारे बहुत परेशान हुए क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था। क्या किया जाए। हाँ वो तो है, लंबा सफर आनंद भी आएगा, नई जगह घूमने को मिली उनको। नई जगह उन्होंने कौन सी देख नहीं रखी थी। हमारे वहाँ कहाँ देख रखा था, हमारे वहाँ तो पहली बार गए ना। पर भाव वाला उन्होंने नहीं देखा होगा, इसलिए भाव वाला
भावाला भी लगा। घूमने का मौका मिला उन लोगों को, लेकिन फिर भी परेशानी तो हो ही जाती है। दो दिन लगातार सफर। भाई परेशानी तब होती है अगर खातिरदारी नहीं हुई। खातिरदारी खूब हुई तो सब खुश हुए। पता नहीं, ये तो मेहमानों को ही पता होगा। लेकिन मेरी खातिरदारी तो कुछ नहीं हुई भाई। इतनी प्यारी लगी, इतनी सुंदर लड़की मिल गई इनको और खातिरदारी कुछ भी नहीं लड़की हुई से ही इनकी। पेट भरता है क्या? पेट तो मैं ही भर रही हूँ ना आपका, खाना बना रही हूँ। सही बात है। तो चलिए, पार्ट ऑफ लाइफ, थोड़ा बहुत हंसी, थोड़ा सा मजाक। वो तो हर किसी की जिंदगी में है। जिंदगी ही किसी का नाम है। हंसी मजाक लड़ाई झगड़े सब चीज। चलिए भाई, हम लोग क्या करते थे पहले, एनिवर्सरी अक्सर हमारी शुरू में हम लोग एनिवर्सरी और अंश का बर्थडे जो है वो शुरुआती 3-4 साल तक लगातार ऐसा हुआ, देहरादून में कुछ रहने से। ऐसा संयोग हुआ कि हम लोग देहरादून ही थे उन टाइम पे। क्यों थे? क्योंकि धौतरी में मुझे ज्यादा ठंड लगती थी। हाँ, और मैं उस समय बच्चा छोटा था। सर्दियों में। हाँ, मायके रहती थी मैं 2 महीने, ससुर जी बोलते थे। तो अंश का बर्थडे भी 21 दिसंबर को आता है, और बस दिसंबर जनवरी फरवरी इन 1-2 महीने ये मायके रहते थे। जब तक बच्चा अब छोटा था। बच्चे स्कूल वाले हो गए थे भाई, अब तो नहीं जा सकते, है ना। हाँ, तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग जाते थे एनिवर्सरी के दिन संतला माता। माँ संतला देवी के संतला दर्शन माता की करने। बहुत कृपा है हमारे ऊपर। हाँ, सही बात है, ये बिल्कुल सही है। और इस चीज को कभी सुना हुआ है, क्योंकि संतला माता का बड़ा आशीर्वाद है भाई मेरे ऊपर, बहुत आशीर्वाद। हम अंश को लेके गए हैं वहां पर जब अंश छोटा था। अब एक बार पिछली बार मन में विचार बना कि वहां जाएं बिट्टू को लेके। हम बिट्टू को लेके नहीं गए, अब जाएंगे। लेकिन हाँ माता रानी की कृपा होगी तो और भाई मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है ना, आप यकीन मानिए मेरा, आप संतला माता जाइए। और संतला माता गढ़ी कैंट से ऊपर है संतला माता, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत फेमस है वहाँ पे। और शनिवार और इतवार को वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और बहुत मान्यता है वहाँ की। तो वहाँ पे जाके आप अपनी मनोकामना धागा बांधते हैं वहाँ पे। मनोकामना वट वृक्ष है वहाँ पे एक बाहर पे, और वहाँ धागा बांधिए आप। मैं गारंटी दे रहा हूँ, बस मन से जाइए, सच्चे मन से। किशोर चाचा भी गए थे हमारे साथ। मैं वहाँ पे अपने साथ कम से कम 8-10 लोगों को लेके गया, और कोई खाली देवर जी को भी, हमारे जिनका शादी है कल, उसको भी लेके गया था, छोटे भाई को। वो MBBS में निकल गया, उसके बाद फिर MD कर गया। आज भगवान की कृपा से शादी भी है उसकी कल। और मेरे मेरा एक और मित्र जो कि अभी SDO हैं, उनको भी लेके गया था। और एक शंकरपुर के एक दोस्त मेरा नरेश भाई उसके बाद बेटा हुआ। और अपने मामा लोगों को भी ले गए, अपने मामा लोगों को लेके गए, रवि संजू गए थे हम। बहुत सारे लोग, रजनीश को लेके गए, वो बैंक में मैनेजर है। और क्या नाम उसका, मेरे जो छोटे वाले मामा जो लंदन रहते हैं, वो उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई थी। उन्होंने कहा कि जब उनके साथ 1-2 बार फ्रॉड हो गया था वीजा लंदन का लगाने के चक्कर में, तो किसी बिचौलिए ने फ्रॉड कर दिया था। और उस समय पैसे भी बहुत कम होते थे लोगों के पास, और 1.5 लाख का या 3 लाख का फ्रॉड हो गया था उनके साथ। बहुत ज़्यादा होता था उस समय, 1.5-2 लाख रुपए। यहाँ से शायद 2004 या 5 की बात है। तो भाई उस समय तो बहुत ही ज़्यादा होते थे ये पैसे। उस समय उनके साथ फ्रॉड हुआ। उसके बाद उनका वीज़ा नहीं लग रहा था, बार बार रिजेक्ट हो रहा था। और फिर वो संतला माता किसी के बताने पे गए, और वहाँ पे संतला माता की ऐसी कृपा हुई कि तुरंत उसके बाद होटल के मालिक ने ही उनको खुद लेके गए। उनको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी फिर। तो ऐसा भी होता है। सब कुछ श्रद्धा से है। अगर श्रद्धा है तो सब कुछ है। श्रद्धा तो होनी ही चाहिए, है ना, विश्वास होना ही चाहिए। अभी एक और भाई है मेरा, उसको भी लेके गया था बीच में, तो भाई उसके तुरंत ही बाद कुछ खुश हो गई, उसके बाद तुरंत ही शादी हो गई। तो ऐसा होता है। मेरी तो बहुत श्रद्धा है, बस माँ की ऐसी इच्छा हो नहीं रही कि मैं आऊँ वहाँ पे। अब बहुत टाइम हो गया, है ना। इनका ऑपरेशन की कहानी जो है ना, वो हम सुनाएंगे किसी दिन, और मतलब जब फुर्सत होगी उस दिन सुनाएंगे। आज ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा। ये ब्लॉग क्या है, आज तो हम सीधे आए, मैं अभी आया धौंतरी से, धौंतरी कमतसिरी, वहाँ गया था कार्ड बांटने। वहाँ पे पहाड़ी भाई के घर भी गया था, लेकिन पहाड़ी भाई वहाँ पे घर पे था नहीं, और वो देहरादून जा रखा है।
और इसलिए वो मिला नहीं। फिर हम लोग कार्ड बांटने चले गए इधर उधर, बहुत सारा काम था, बहुत बहुत इधर उधर भागा दौड़ी करनी पड़ी। तो भाई अब कोई ऐसा ना पूछना कि पहाड़ी भाई से क्यों नहीं मिले, ये नहीं सो, अरे छोटा भाई है यार मेरा, क्यों बार बार सफाई देनी पड़ रही है आप लोगों को। अब मुझे बहुत ख़राब लगता है ऐसा जब पूछते हैं आप लोग, कि बहुत सारे लोग पूछते हैं अरे पहाड़ी भाई से क्या पंगा है। भाई तुम्हें मिर्च मसाला चाहिए क्या यार भाई। पंगा हो भी, अगर मेरा छोटा भाई अगर हमारे घर में आपसी में अगर हमारा हो भी गया ना, तो हम लोग ऐसा है कि हम लोग सोशल मीडिया पे तो शेयर नहीं करेंगे ना यार, इतने तो कॉमन सेंस होती है ना। ऐसा कुछ हुआ नहीं है भगवान की कृपा से, ऐसा कुछ है भी नहीं। मैं घर गया था, चाची और अनीता लोगों से मिल के आया था वहाँ पे, लेकिन वो बाज़ार चला गया था तब तक शायद कुछ काम से, और कुछ टाइमिंग की गड़बड़ी रही कि हम लोग मिल नहीं पाए। और उसने कहा भाई जी हम देहरादून मिलेंगे, तो आप देहरादून जा रहे हैं शादी में, वहाँ पे मिलेंगे, फिर वीडियो में दिखाएंगे आपको, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए भाई, एनिवर्सरी का ओकेज़न है ना, बिल्कुल। तो ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। अब ऐसा करेंगे कि जब मैं देहरादून से आ जाऊँगा उसके बाद केक सेलिब्रेशन करेंगे, कोशिश करेंगे कि केक, है ना। हाँ बिल्कुल। और फिर देखते हैं, मनाएंगे एनिवर्सरी। 12वीं एनिवर्सरी होगी, नहीं 11वीं, हाँ। सॉरी 11वीं एनिवर्सरी होगी भाई हमारी। तो ठीक है, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे। जय श्री राधे।